एम्बुलेंस की जो सेवाएं, हम तो पहले नहीं थे इसमें, हम मंत्री नहीं थे। दम तोड़ दिया। बताइए 8-8 लाख किलोमीटर एम्बुलेंस चला है, उसका क्या हाल होगा सोचिए आप। हमारे भाजपा के लोग, अभी विधायक लोग आए थे, वो कह रहे इरफान साहब सबसे अच्छा आप काम कर रहे हो। हम बोले यार मीडिया में क्यों नहीं बोल रहे हो। जो युवा गलत धारा में जा रहे थे उनका दिमाग को गूगल में हम टाइप करने जा रहे हैं। हजारों युवाओं, अगर गूगल से आप टैग्ड हो गए, आप समझ रहे हैं, हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। बड़ी बड़ी बातें क्यों बोलता है ये लोग, मुझे तो आश्चर्य होता है। रिम्स में एमबीबीएस की सीटें पहले से बढ़कर 250 हो गई। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद हैं। सर, एक बड़ा प्रयास रंग लाया कह सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो जिस क्षेत्र का एक्सपर्ट हो वही ठीक कर सकता है व्यवस्था। आज निश्चित तौर पर जो 20 साल से जिस विभाग को जंग लग गया था, आज वो विभाग अच्छा कर रहा है। रिम्स, एमजीएम और धनबाद पीएमसीएच। देखिए, आज़ादी के बाद से अगर आप देखिएगा तो मात्र हमारे पास 100 सीट था। पीजी के सीट नाम मात्र के थे। तो जब मैं पदभार संभाला था उसी समय से मैं लग गया था इस पर कि क्यों नहीं हम सीटों की संख्या बढ़ाएं। ठीक है, मेडिकल कॉलेज हम दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, तो बनेगा कब बनेगा, कब तक बनेगा, तब तक तो हमारा झारखंड सफ़र कर रहा है। आज़ादी के अनुपात, अगर झारखंड की अगर हम जनसंख्या देख लें तो उसके अनुपात में डॉक्टर्स काफ़ी कम है। तो हमारी चिंता थी ये, और हमने विभाग के लोगों से भी कहा था। हमारे एसीएस जो हैं अजय कुमार सिंह से मेरी वार्ता हुई कई बार। हमने कहा सीट क्यों नहीं बढ़ सकता है, हम लोग प्रयास तो करें, प्रस्ताव दें। हम लोग प्रस्ताव दिया हमने, और इसमें नो डाउट कि भारत सरकार के जो मंत्री हैं जेपी नड्डा साहब ने मुझे बहुत मदद किया। और भरी सभा में उन्होंने कहा कि झारखंड इज द ओनली फर्स्ट स्टेट सो दैट वी आर गिविंग 250 सीट फॉर मनी। मतलब ईच एमबीबीएस सीट के लिए हमें 1.4 करोड़, मतलब अगर हम मिला लेंगे तो लगभग 1600 करोड़ हमें मिलेगा, केंद्र से मिलेगा। तो ये कह सकते स्वास्थ्य मंत्रालय इरफान अंसारी के नाम से जाना जा रहा है। हमारी सोच है, हम वहाँ के युवाओं को, जो युवा गलत धारा में जा रहे थे, भटक गए थे, अब उसको एक प्लेटफॉर्म में हम करने जा रहे हैं। उनका जो दिमाग है वो गलत दिशा में नहीं जाए, उनका दिमाग को गूगल में हम टाइप करने जा रहे हैं। गूगल से हम जोड़ेंगे, युवाओं को स्किल करेंगे, युवाओं को हम लाएंगे, प्लेटफॉर्म देंगे, रोजगार का प्लेटफॉर्म देंगे और आगे लाने का काम करेंगे। हजारों युवाओं, अगर गूगल से आप टैग्ड हो गए, आप समझ रहे हैं, हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। ये सोच क्यों नहीं लाया इन लोगों ने पहले। बड़ी बड़ी बातें क्यों बोलता है ये लोग, मुझे तो आश्चर्य होता है। तुरंत खामियां निकाल लेते हैं, तुरंत। अरे भाई सोचिए क्या है, नहीं है। सबसे ज़्यादा खामियां एम्बुलेंस को लेकर निकलता है, वो एक, उस पर क्या कर रहे हैं आप। देखिए, एम्बुलेंस की जो सेवाएं, हम तो पहले नहीं थे इसमें, हम मंत्री नहीं थे। 2 साल से तो आप हैं ना। 1.5 ईयर, ऑलमोस्ट 2 ईयर। तो इसका जब इकरारनामा हुआ तब मैं मंत्री नहीं था। और जब देखिए होता क्या है कि हम जान रहे हैं कि हमारे राजेश भाई अच्छे आदमी हैं, ठीक है। हम ये जान रहे हैं कि मधु कोड़ा जी उससे थोड़ा कम है, मतलब नाम मैं बता रहा हूँ। तो अगर टेंडर होता है, आई डोंट नो टेंडर का, तो जो बीट डालते हैं जो L1 होते हैं, हाँ, तो L1 में क्या हुआ कि कमज़ोर कंपनी आ गई, तो ऑब्वियस से बात है, तो हमको तो देना पड़ा था। अब हमें नहीं मालूम था कि वो दम तोड़ देगा। वो कंपनी ने दम तोड़ दिया। बताइए 8-8 लाख किलोमीटर एम्बुलेंस चला है, उसका क्या हाल होगा सोचिए आप। अब यहाँ तो विपक्ष के लोग अगर एम्बुलेंस खरीदें तो आपत्ति जता रहा है। तो रास्ता फिर निकलेगा कैसे, जो तस्वीर आती है रोज। तस्वीर आएगी अभी। ये मैं विचलित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि देखिए दुकानदारी, भाजपा को लग रहा है दुकानदार है, ये सब दुकानदारी खोल दिया। हमारे चलते भाजपा की दुकानदारी चल रहा है। भाजपा को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1 से 2 महीने के अंदर जितने भी पुरानी एम्बुलेंस हैं वो हम लोग ख़त्म कर देंगे।
जो एजेंसी था उसको हम लोग बांट कर दिए। नए एजेंसी की प्रक्रिया है, टेंडर होने वाला है, 1-2 दिन में टेंडर भी हो जाएगा। जो अच्छी कंपनियाँ आएंगी, मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, लगातार बात हो रहा है। अब तो टेंडर में थोड़ा समय लगता है, टेंडर मैं देखता नहीं हूँ, तो बहुत जल्द टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा। अच्छी कंपनियों को हम लोग देंगे इस बार। ऐसा नहीं कि हम बिलो हो कुछ नहीं, हमारे अच्छा जो काम करेगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य रेनॉल्ट कंपनी को जो अच्छी कंपनी जो चलाएगा बेहतर। और नए एम्बुलेंस के साथ हम लोग 108 को हम लोग ला रहे हैं, एकदम बेहतर सेवा हम देंगे। थोड़ा कष्ट हो रहा है, कष्ट क्या होगा, चलता रहा है। अभी तो उसको दिए हम लोग, पैसा तो दे रहे हैं, वो चला रहा है, लेकिन पुरानी गाड़ियाँ हैं, अब मौका मिल जा रहा है लोगों को। वैसे लोगों से मैं कहूँगा कम से कम यार चीज़ों को समझिए, 1 से 2 महीने के अंदर तस्वीर बदल जाएगी। 108 बेहतर सेवा मोड में होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ओला उबेर की तरह से इसको आप हायर करो। हम लोग एजेंसी खोज रहे हैं, लोग लगे हुए हैं, होमवर्क कर रहे हैं। आज होमवर्क किए तब ना ये सब चीज़ें आ रही है। तो इस पर भी एक नया मेरे चैलेंज है ये एम्बुलेंस कि फ्री में दे रहे हैं। फ्री में लोगों को तो देखिए चाहिए सेवा, अब उसका तेल भी देना, ड्राइवर का एक स्टाफ है, सबको खर्च देना होता है। गाड़ी कहाँ चली नहीं चली लोकेट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे स्थान में पहुँचाना है हमको। तो ये सेवा को हम बेहतर करेंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए। आप सबसे मेरा यही आग्रह होगा कि हमें सपोर्ट करें। आप देख सकते हैं कि आज लोग, हमारे भाजपा के लोग, अभी विधायक लोग आए थे, वो कह रहे इरफान साहब सबसे अच्छा आप काम कर रहे हो। हम लोग यार मीडिया में क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं, कई विधायक ने फ़ोन किया, कई विधायक को काम होता है, बोलता सर हम क्या करें, मजबूरी है, हम भाजपा में है, हमारे बाध्यता है शिकायत करना। लेकिन सच्चाई यही है कि पहली बार दिख रहा है कि किसी विभाग में काम हो रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग में, तो अच्छा लगता है। हम बोले यार तुम लोग सार्वजनिक बोलो, तो नहीं हम सार्वजनिक नहीं बोलेंगे, तो मत बोलिए, लेकिन मैं अपना काम करूँगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विक्की के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।